नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पंजाब केसरी के इस स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे दिन भर की उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है जो राहुल गांधी की यात्रा को रोक सके। डोटासरा ने आज पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भी वर्ग हो या व्यक्ति, सब लोग सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा केवल राजस्थान का गेम चेंजर नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का गेम चेंजर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है जो राहुल गांधी की यात्रा को रोक सके। डोटासरा ने ये पीसीसी में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि सब लोग सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं। डोटासरा ने ये भी कहा कि ऐसी बातें वे लोग करते हैं जो अपने देश और संविधान से प्रेम नहीं करते। राहुल गांधी की ये यात्रा देश में नफरत और डर के माहौल को दूर करने के लिए शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ये यात्रा झालावाड़ से प्रवेश करेगी और 6 जिलों से गुजरेगी। इसमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा के लालसोट और अलवर के मालाखेड़ा होते हुए ये यात्रा निकाली जाएगी। इसमें कांग्रेस के तमाम नेता साथ चलेंगे। साथ ही डोटासरा ने ये भी कहा कि वे खुद 25 नवंबर को पूरे रूट पर जाएंगे और तैयारियों का साथ ही जायजा भी लेंगे। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट होकर सत्ता और संगठन में अच्छा तालमेल है। सरकार अच्छी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है और वह खुद के झगड़ों में उलझी हुई है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक माकन ही राजस्थान के प्रभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पे प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा नेता तो अपने यहाँ उगता सूरज छिपता सूरज जैसी बातों में लगी है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रहे हैं। कई नेता सीएम पद के खुद ही दावेदार बने हुए हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती शनिवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस व अन्य संस्थाओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस उत्तर व दक्षिण कमेटी के तत्वाधान में एमजीएस रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस जनों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज झुंझुनू के खेतड़ी से विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह संदेश यात्रा 50 दिन में पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी। खेतड़ी में पोलो ग्राउंड में आयोजित सभा के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ रनाड़े की जयंती पर संदेश यात्रा का शुभारंभ किया गया है। केंद्र की स्थापना 7 जनवरी 1972 में की गई थी, इसलिए 7 जनवरी को ही जोधपुर में संदेश यात्रा का समापन होगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो जाने से पहले खेतड़ी में रुके थे, जहां खेतड़ी नरेश ने आर्थिक सहयोग किया था। उपराष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का भारत विधिवत एकता का सपना था, जो आज साकार हो रहा है। देश के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खेतड़ी से शुरू की जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अस्पताल में एक और जहां सफाई कर्मियों को स्वच्छता पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। अब अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने वालों पर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। अस्पताल में एक और जहां सफाई कर्मियों को स्वच्छता पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। अब अस्पताल परिसर में गंदगी फैलाने पर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। दरअसल मरीजों के साथ आने वाले परिजन कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही का रुख अपनाते नजर आते हैं।
जहां एक तरफ पीक फेंकना, कचरा फैलाना आम बात हो गई है, इसी के साथ ही सफाई कर्मी को भी सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही करते नजर आते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर में अलग अलग जगहों पर जागरूकता के संदेश लिखे पोस्टर भी लगाए जाएंगे। इसके बावजूद अगर कोई गंदगी फैलाता है तो अस्पताल के सुरक्षा गार्ड गंदगी फैलाने वालों पर पेनल्टी लगाएंगे। बता दें कि एसएमएस अस्पताल में आसपास के राज्यों के हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। हजारों लोगों की फुटफॉल के चलते अस्पताल में इन्फेक्शन का खतरा हमेशा मंडराता है। ऐसे में अगर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो इन्फेक्शन के चलते मरीजों की जान संकट में आ सकती है। ऐसे में इन्फेक्शन से बचना है तो स्वच्छता जरूरी है। अब देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होने वाला है। राजस्थान सरकार ने अब ऊंट पालन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को अधिक बढ़ावा देने के लिए और उन्हें बचाने के लिए 10,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 2.60 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पशुपालकों की तरफ से मादा ऊंट और बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र जारी किया जाएगा। खेती के अलावा पशुपालन भी किसानों के लिए आय हासिल करने का एक बढ़िया जरिया है। फिलहाल भारत में गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालन का चलन ज्यादा है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ऊंट पालन बड़े पैमाने पर होता है। ऊँटने का दूध भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। गुजरात और राजस्थान उन्हीं राज्यों में शामिल है। केंद्र सरकार इसके लिए कई सारी योजनाएं भी समय समय पर लॉन्च करती रहती है। राजस्थान सरकार ने अब ऊंट पालन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने ऊंट पालन को अधिक बढ़ावा देने और उन्हें बचाने के लिए 10,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 2,60,00,000 रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया है। इस योजना के तहत पशुपालकों की तरफ से मादा ऊंट और बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र जारी किया जाएगा। पशु चिकित्सक को हर पहचान पत्र के लिए 50 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। पहचान पत्र जारी करने के बाद ऊंट पालक को भी 5,000 रुपए की पहली किश्त दी जाएगी। वहीं ऊंट के बच्चे की उम्र 1 साल होने पर ही पशुपालक को दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर ऊंट पालक को 10,000 रुपए मिलेंगे। वहीं ऊंट के दूध का पूरा कलेक्शन सरकारी डेयरी द्वारा किया जा रहा है, जिससे किसानों को बाजार खोजने के लिए भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा सरकार ने ऊंटों की सुरक्षा के लिए उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी ऊंटों के पालन पर किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ ही शहर में अतिक्रमण की बाढ़ आ गई है। अतिक्रमी अपने रसूख तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के शहर में जगह जगह अतिक्रमण कर रहे हैं। कई बार नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता अतिक्रमण हटाने जाता है तो किसी नेता का फोन आते ही उन्हें बेरंग लौटना पड़ता है। लेकिन अब नवनियुक्त आयुक्त का अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रवैये को देखते हुए लगता है कि स्वर्ण नगरी जल्द ही अतिक्रमण मुक्त हो सकती है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में नासूर बने अतिक्रमण के खिलाफ अब नवनियुक्त आयुक्त लजपाल सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए अतिक्रमणकारियों को हिदायत देते हुए अपील की है कि जिन लोगों ने नगर परिषद की जमीन पर अतिक्रमण किया है या करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग जल्द ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोटा के नयापुरा इलाके में 3 दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड के मामले में युवक के घर वालों ने नयापुरा थाने के बाहर शनिवार को हंगामा कर दिया। युवक अभिषेक वर्मा नयापुरा के कायन हाउस के पास का रहने वाला था, जिसने 17 नवंबर को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर सुसाइड की बात कही थी। आज मृतक अभिषेक वर्मा के परिवार की महिलाएं और मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा होकर नयापुरा थाने के बाहर पहुंची और जमकर प्रदर्शन किया। उसने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। सर परेशानी है कि मेरा लड़का भारती नाम की लड़की से प्यार करता था। सर परेशानी है कि मेरा लड़का भारती नाम की लड़की से प्यार करता था। 7 साल से प्यार करता था वो, है ना। अभी एकदम लड़की ने मना कर दिया उससे, उसने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली।
जयपुर में विश्व साक्षरता दिवस बनाने की शुरुआत की गई है। बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए इसी संदर्भ में बाल सप्ताह के इस अवसर पर 500 बच्चों को अमर जवान ज्योति पर मनोरंजक तरीके से उनके अधिकारों के बारे में बताया गया, गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया तथा उनके सुरक्षा के लिए क्या क्या कानून बने हैं, उनके अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी।